ओके, करें जी स्टार्ट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखी है। हमने बेसिकली मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन से शुरू किया था। फिर हमने देखा कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। फिर हमने ये देखा कि बेसिक सबसे पहले हमने क्या देखा था, मशीन लर्निंग क्या होती है। उसके बाद देखा सुपरवाइज, अनसुपरवाइज। उसके अंदर फिर हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे जो कॉमन है हमारे पास सुपरवाइज हो गई, अनसुपरवाइज हो गई, रिकमेंडर सिस्टम हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया। हमने देखा ज्यादातर हमारी कौन सी यूज होती है, सुपरवाइज लर्निंग यूज होती है। 99% ऑफ टाइम जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट है वो सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू होती है। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने ये देखा कि हमने कैंसर की एग्जांपल देखी थी। फिर उसके बाद हमने अनसुपरवाइज लर्निंग में आ गए थे, जहाँ के हमारे पास डेटा, लेबल डेटा नहीं होता। फिर हमने अनसुपरवाइज में देखा कि क्लस्टरिंग होती है। क्लस्टरिंग के अलावा हमने देखे कौन कौन से एनोमली डिटेक्शन होती है, जो हम फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह में देखते हैं। फिर डायमेंशनली डिटेक्शन, डायमेंशनैलिटी डिटेक्शन, जिसमें हम किसी भी चीज़ का डेटा सेट का या किसी भी चीज़ का हम साइज रिड्यूस करते हैं विदाउट लूजिंग मच इंफॉर्मेशन। उसके बाद फिर हमने रिग्रेशन मॉडल देखा कि हमारे पास रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, कि हम उसमें फिर इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमारा हमने फिर उसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखा कि वो क्या करता है कि आपका बेस्ट स्ट्रेट लाइन जनरेट करके देता है वन वेरिएबल के साथ। फिर उसके बाद हम आए थे कॉस्ट फंक्शन पे। अब हमने जो देखा था, हमारे पास जो एक मिनट पहन लिया था, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी बेसिकली, अगर मैं देखूं तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे बन रही थी, ये वाली जो नीचे लिखी है। तो अब इसमें जो हमारे पास W और B है, इनकी वैल्यूज हम इस तरह सेट करते हैं, और बेसिकली ये वैल्यूज डिपेंड करती हैं कि जो हमारा लाइन है वो किस तरह से फिट होगी। तो हमारे पास W और B की वैल्यूज निकालने के लिए हम यूज करते हैं कॉस्ट फंक्शन। इस इससे क्या होता है, ये हमें वो W और B की वैल्यूज देती है जो हमारे डेटा सेट पे बेस्ट फिट हो जाती हैं। तो W और B हमारे पास ट्रेनिंग के दौरान इम्प्रूव होता रहता है। तो उस अब जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है, हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है ये स्क्वायर्ड एरर कॉस्ट फंक्शन। ये स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन क्यों है, ये हमारे रिग्रेशन प्रॉब्लम में मोस्टली यही यूज होता है। ये क्यों होता है, इसकी हम आगे जब ग्राफ देखेंगे अभी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम ये क्यों देखें। बेसिकली हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है वो कुछ ऐसा है। बस बेसिकली हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल ये होता है कि हमने करना है जे डब्ल्यू और पी को मिनिमाइज करना है। अब जे डब्ल्यू जब मिनिमाइज होगा तो हमारे पास वो डब्ल्यू और बी की वैल्यूज आ जाएंगी जो हमें बेस्ट फिट लाइन जनरेट करके देगी। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला ये है कुछ ऐसे। हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है हम उसको माइनस करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। हमने ले लिया इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर एरर हो गया। अब हमारे पास जितने हमारे पास वो हैं, अल्लाह भला करे आपके ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, तो हमने उन ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे इसको समेशन कर लिया और इसको डिवाइड बाय m कर दिया, ताकि हमारे पास एवरेज आ जाए। अब बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, एवरेज स्क्वायर, एवरेज स्क्वायर कॉस्ट फंक्शन बन गया। ये टू क्या है, ये टू हमारे ना बाद में जो कंपटीशन होंगे उसमें हमारे लिए आसानी कर देगा। अब जब ये हमारा बाय है, हम बाय को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने इसको रख दिया, इसके अंदर लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर इस तरह से इसको करते हैं कि हमारा जो बाय, बेसिकली ये हमें करके क्या देगा, जो हमारी जो बेस्ट फिट लाइन होगी, जैसे ये मेरे पास है, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे जो इसकी प्रिडिक्शन है इसके और इसके दरमियान का डिस्टेंस लेगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये कर रहा है, डिस्टेंस लेके 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 जहाँ पे इसका जो कॉस्ट फंक्शन है सबसे कम आएगा, ये उस मॉडल को अपने पास रखेगा और बोलेगा ये हमारे पास सबसे बेस्ट फिट लाइन है। अब क्या होगा, हमने डब्ल्यू बी किस तरह फाइंड करना है, जो हमारा वाई हैट है यानी हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा क्लोज हो या क्लोजेस्ट हो वाई के, जो कि हमारा एक्चुअल लेवल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी हमारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल। इसमें कोई क्वेश्चन होना तो नहीं चाहिए। स्क्वायर क्यों लिया? मैंने क्या बोला, हमारे पास रिग्रेशन का जो रिग्रेशन में जो कॉस्ट फंक्शन मोस्टली यूज होता है, या मोस्टली क्या टोटली यूज होता है, वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर के भी आगे वजह पता लग जाएगी क्यों हो रहा है, इसमें हम ग्राफ देखेंगे ना, ग्राफ में पता लग जाएगा। तो अब हम अपने कॉस्ट फंक्शन की इंट्यूएशन देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो अब हम ले लेते हैं एक अपना मॉडल। हाँ सर,
ये असल में हर एक पॉइंट को उसकी प्रिडिक्शन से माइनस करके बिल्कुल 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 जो बिल्कुल जो ऐसे है ही। उन सब का थोड़ा थोड़ा एरर आया ना, उन सबको ऐड कर दिया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब बेसिकली हम क्योंकि लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला ले लिया। हमारे पास पैरामीटर्स क्या है, डब्ल्यू और बी हमारे पास पैरामीटर्स है। कॉस्ट फंक्शन क्या है, जो हमने पिछली स्लाइड पे देखा। अब जो हमारा गोल है, हमारा गोल क्या है, हमने मिनिमाइज करना है जब कॉस्ट फंक्शन को एज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एंड बी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में डब्ल्यू और बी है। इसकी वैल्यू पे हमारे पास ये लाइन प्रेडिक्ट होके आएगी। तो फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करते हैं, हम अपने कॉस्ट फंक्शन को सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू 0 कर दी। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। इसमें एक्स एक्सिस पे क्या है? यार अभी सिर्फ देखते हैं, ये एक्स पे हमारा कुछ भी, ये एक अभी उसके लिए आपका एक्स पे कोई भी हमारा इनपुट हो सकता है, ये हमारा वाई आउटपुट हो सकता है। इस वक्त फिर फॉर द सेक एक ऑफ एक चीज सिंपलिसिटी। मुझे समझ नहीं आई यहाँ पे। एक मिनट, हम्म मैं ना आपको ड्रॉ करके बताता हूँ हम्म कि फॉर एग्जांपल किधर गया, इससे ड्रॉ का आ ही नहीं रहा ऑप्शन। कहाँ होता है एनोटेट? ये पेन बना रहा होगा आपके पास। पेन? ये एक वो तो स्क्रीन नहीं। शेयर आपके पास, अच्छा आ गया, ओके। अच्छा ऐसे था ना ग्राफ ये हम्म वाला? हम्म इसमें हमारी ये ओरिजिनल वैल्यू थी और यहाँ पे आई प्रिडिक्टेड। हम्म ये आ गया दरमियान में एरर। सही है। फिर एक और पॉइंट था, उसका ये पॉइंट था, इनका दरमियान में आ गया ये एरर। हम्म ठीक है। इसको हमने, ये एरर को हमने नाम दिया एक्स, इसको नाम दिया वाई। फिर वो जो समेशन कर रहा है वो एक्स और वाई को असल में ऐड कर रहा है। हम्म अब हम्म ये एक्स और वाई जो ये एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है? यार अभी फिलहाल मैंने क्या बोला, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सिर्फ आप ये देखेंगे कि चल क्या रहा है। अभी हमने कोई डेटा वेटा नहीं लिया। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि अगर एक्स और वाई, एक्स इस वक्त आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर करें, और इस वक्त ये ना कंसीडर करेंगे यहाँ चल क्या रहा है। फिर जब हम थोड़ा उसको इंट्यूशन की आएंगे ना, तब आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी चीज। अभी सिर्फ एक ना उसका स्केच बना रहे हैं अपने दिमाग में। एक्स कुछ अच्छा, कुछ भी इनपुट हो सकता है, वाई आपका वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या ऊपर किया करें पहले, जरा, ऊपर वाली स्लाइड खोलें, उसमें लिखा होगा। नहीं इस लिखा ऊपर हुआ वाली है। स्लाइड। नहीं लिखा हुआ ना, मैं बता दे रहा हूँ, ये ये आपका एक्स और बेसिकली वाई, ओके। बेसिकली आपको इनपुट और वाई बता दिया कि ये ऐसा। अच्छा। अब हम आ गए इस पे, तो हमने यहाँ देख लिया हमारा गोल क्या है। अब यहाँ हमने क्या किया, हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने कर दिया बी को 0। हमारे पास बन गया डब्ल्यू एक्स। अब ये क्या होगा, ये कुछ ऐसी एकदम से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। या अगर मैं इसको एक्स को 0 पुट करूँ तो सब 0 हो जाएगा। उसके बाद जिस तरह आगे बढ़ूंगा ये इस तरह हो जाएगा। अब जो हमारा फंक्शन है, अब खाली ये एफ ऑफ डब्ल्यू का फंक्शन रह गया खाली। तो अब हमने यहाँ पुट किया, इसको एक्स आई पुट कर दिया। अब जो हमारे इसका फंक्शन का, या हमारा जो मेन मकसद है, हमने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है फॉर द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे होगा। लेट से हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये हमारे पास एफ डब्ल्यू ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डब्ल्यू की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। सही है, हमारे पास समझ लीजिए ये 3 पॉइंट्स आ गए इनपुट के। और हमने डब्ल्यू को क्या किया, डब्ल्यू को 1 पुट किया। अब जैसे ही 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो लाइन है, हमारा जो मॉडल है, ये एग्जैक्ट यहीं से पास होके निकलेगा। ऐसे ही है। इसका क्या मतलब है, अब अगर मैं इसके अंदर कॉस्ट फंक्शन निकालना चाहूँ, तो ये मैंने कॉस्ट फंक्शन लिखा, डब्ल्यू एक्स माइनस वाई। सही है। अब सबसे पहले में देखिए हमारे पास क्या है, 1 पे क्या है, ये हमारे मॉडल ने क्या हमें प्रेडिक्ट करके दिया, 1 प्रेडिक्ट दिया। और हमारे पास असल में क्या है, 1 है। तो 1 - 1 का स्क्वायर क्या होगा, 0। तो ये पहला 0 स्क्वायर आ गया। इसी तरह दूसरे की तरफ जाएंगे, ये हमारे पास मतलब है 2 कि है। कोई एरर नहीं है। हाँ, आपका बेसिकली मॉडल बिल्कुल सही फिट हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, तो ये 0 आ गया। अब इसका क्या मतलब, कॉस्ट 0 हो गई। इसका क्या मतलब है कि हमारा मॉडल इतना बेहतरीन फिट हुआ है कि उस कोई एरर ही नहीं। तो अब उसकी बनस्बत ये हमने अपना पुट कर लिया नॉर्मल डेटा का। और अब हम अब अपना प्लॉट करते हैं जे को विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। जो हमारा वाई एक्सिस पे यहाँ कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा, यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इस तरह 0.5 1 1.52 2.5 ले लिया। वही अब समझ लग रही है, अब क्या कर रहे हैं? जे डब्ल्यू है क्या है, एक एफ डब्ल्यू है? ये देखें, ये हमारा हमने एफ डब्ल्यू प्लॉट किया है।
जो हमारा ऊपर करें FW ली- था क्या? FW से आपको समझ में नहीं आ रहा क्या था? ये मुझे अब अगर याद नहीं ना है, ऊपर करें FW था क्या? रुके, FWB होता तो क्या होता? कॉस्ट फंक्शन एक बार दोबारा करवाएं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही क्योंकि ये एक डब्ल्यू मिनट, एफ ये सब कंफ्यूज कर रहे हैं। एक मिनट। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने इसको जीरो कर दिया था। जीरो करने से क्या हुआ, हमारे पास खाली W बचा। तो FW(x = WX) ये बचा था। एक मिनट में दोबारा बता दूंगा, कोई इसमें मसला नहीं। वो हमने जीरो क्यों किया था? हमने फॉर एरर, हाँ इंटरसेप्ट जीरो हो गया था इसलिए। फॉर सिंपलिसिटी क्या था। हाँ अब मैडम चलो आप बताएं, आप क्या कह रही थी? विचार हम्म, एक बार दोबारा स्टार्ट से करें। एक मिनट, अभी चलते हैं ऊपर, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखिए हमारे पास जो हमने ये देख लिया था कि हमारे पास आ गया, अल्लाह भला करे आपका। हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल निकाला था। वो कुछ ऐसा बना था हमारे पास, = WX + B, जिसमें हमारी जो ये दो चीजें होती हैं इनको हम कहते हैं पैरामीटर, जो कि हमारे मॉडल को फिट करने में काम देती है। क्योंकि हमारा जो एक्स है, एक्स तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम खाली इन इक्वेशन में इन दो वैल्यूज को चेंज करेंगे, जिससे हमारा मॉडल या तो ऐसे फिट होगा, ऐसे फिट होगा, या ऐसे फिट होगा। तो उसके लिए हम लीनियर रिग्रेशन में, मैं इसको क्लियर करूंगा, लीनियर रिग्रेशन में मोस्ट वाइडली यूज जो करते हैं हम कॉस्ट फंक्शन, वो हम करते हैं स्क्वायर्ड एरर कॉस्ट फंक्शन, जिसे हम एवरेज स्क्वायर्ड एरर कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं। एवरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नंबर से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। बेसिकली इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हम जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है वाई हैट, उसमें से माइनस करते हैं एक्चुअल वैल्यू को, फिर उसका ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लेते हैं? जाहिर बात है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं उसमें हम करते हैं इसको सम, क्योंकि जाहिर बात है हर पॉइंट का कुछ ना कुछ एरर आएगा, उसको जब ऐड करेंगे तो एक हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब जब टोटल आएगा, टोटल तो काफी सारी वैल्यू होगी। तो उस वैल्यू को नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास सैंपल हैं उससे इसको डिवाइड कर देते हैं m से। और ये 2 इसलिए लगा क्योंकि आगे जब हम इसकी डेरिवेटिव वगैरह लेंगे तो वहां इस 2 का हमें काफी फायदा हो जाता है। तो ठीक है। ये बेसिकली हमारा कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट से हमें क्या पता लगेगा, जितनी कम कॉस्ट होगी उतना हमारा बेस्ट फिट मॉडल होगा। तो बेसिकली हम W और B की ये वैल्यूज असल मैनुअल में, में ओके। ये बिग एक ओ और वो वाला कॉस्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं हम। कौन सा कॉस्ट फंक्शन? बिग ओ और ओमेगा ओ ऐसे करके कुछ नहीं हम। नहीं नहीं, अरे अरे वो तो आप उधर ले गए एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, वो ये नहीं है। ओके। ये हमारे एमएल और डीएल के एल्गोरिथम्स का जो बेसिकली आपको एरर निकालते हैं ना, ये वो है, एरर अच्छा, ये है स्लाइड्स लेकिन आपने हमारे साथ शेयर की हुई है। ये मैंने मेरे ख्याल से नहीं की, लेकिन मैं कर दूंगा। हाँ, क्योंकि ये अब क्लास में मुझे याद आया, जो हमने केगल पे हमको किया था ध्यान नहीं ना, था। हम्म मलिक याद करो, जो केगल पे थे वो सारे फीचर्स थे यहाँ पे, हम्म और उसकी बेस पे हम प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे थे, सेल प्राइस। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो अगर एरिया 30,000 समथिंग स्क्वायर है, 30 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी प्राइस आती थी यहाँ पे। फिर हमने मॉडल लगाया, हम्म मॉडल ने कहा कि जी प्राइस तो आपकी यहाँ पे है। तो ये हम्म वो एरर था। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है अच्छा, कि जो अब, एक्चुअल से प्रोजेक्टेड के दरमियान है ना। हाँ जी ये वो अच्छा, एरर है यहाँ पे। ये एक्स जो है ये वो फीचर्स हैं असल में, और ये वो बिल्कुल है ऐसे जो टारगेट की प्राइस है। बिल्कुल ऐसे ही। ओके बिल्कुल ऐसे। ओके ओके, अब कुछ क्लियर हुआ है। ठीक कोई हो नहीं हो कॉस्ट सर। फंक्शन हम इस एरर को कम करने के लिए लगाते हैं। हाँ, हम चाहते हैं ना कि कॉस्ट, हमारा मतलब लीनियर जो है वो ट्रेंड बने, और उसके लिए फिर हम यहाँ पे ये जो FW में जीरो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, नीचे करें जरा। करते हैं इसको, करते हैं ये अभी असद करते हैं। असद बेहतर बताएगा, ये इसी को कम करने के लिए क्या करते हैं ना, ये एरर को। बेसिकली देखिए कॉस्ट फंक्शन से क्या फायदा होता है, कॉस्ट फंक्शन हमें ये बताता है कि आपका जो प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान डिफरेंस कितना कम है। जब डिफरेंस कम होगा तो इसका क्या मतलब है, हमारा मॉडल उतना ज्यादा अच्छा फिट हो रहा हाँ, है। दैट्स इट। मतलब ये ये सिर्फ FW, बता हाँ सकता है, मिनिमाइज नहीं कर सकता। मिनिमाइज भी करेगा, मिनिमाइज भी करेगा, क्यों नहीं करेगा। ये अभी जब आगे पूरे एल्गोरिथम्स हम देखेंगे, अभी तो स्टार्ट है। ग्रेडियंट डिसेंट देखेंगे, फिर ग्रेडियंट डिसेंट की अपडेट किस तरह होता है, वो फिर सारी चीजें उसमें देखेंगे।
FW पे जाएं, जो FW का B 0 क्यों करते हैं, वो समझ नहीं आई। भाई हमने B0 नहीं किया, हमने B0 इसलिए किया है ताकि हम अब बिलफर्स्ट, अगर मैं B0 नहीं करूंगा ना, वो आगे आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं होगा। अभी अब जब मैंने B0 कर दिया तो मैं W और J ऑफ W का ग्राफ बना सकता हूँ। अगर मैंने B भी कर दिया तो ये मेरे पास 3 डायमेंशन में ग्राफ चला जाएगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने B0 किया है, B को इन एक्चुअल 0 नहीं करते। अभी सिर्फ समझेंगे, उसके बाद दोबारा B को लेके आ जाएंगे, अच्छा एक्टिवेट कर देंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए हमने B को 0 किया ताकि ये 2 डायमेंशन में हमें कॉस्ट की जो इंटीग्रेशन है ना वो समझ में आ जाए। ओके। तो basically, क्योंकि अगर ये कर दिया तो फिर वो तो जारी बात है, और 2 डायमेंशन हो जाएगा। 2 डायमेंशन से तो ज्यादा ही हमारा काम होता है। तो वो कंटूर प्लॉट्स आएंगे, वो भी आगे देखेंगे। असल फंक्शन वही है जो +B वाला है, इधर हमने जी इंटरसेप्ट जी 0 किया बिल्कुल तो इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। देख, क्योंकि हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए इसका ये काम किया, कि ताकि ओके। हमारी इंट्यूशन अच्छी बन जाए। वरना वरना क्योंकि ये एक दफा इसकी इंट्यूशन बन जाए, उसके बाद हम वापस इसको उस पे WX+B पे ले जाएंगे। तो ये हमने देख लिया था, ये देख लिया था कि अब क्या हुआ। अब हमने इसका कॉस्ट वर्सेस W का प्लॉट, यानी एक मिनट, कॉस्ट वर्सेस W का देखें प्लॉट हमने कर दिया। अब जे और W की क्या क्या वैल्यू आएंगी, हमने W की फिलहाल क्या वैल्यू ली, 1 ली। अब 1 पे हमारे पास कॉस्ट की क्या वैल्यू आई, 0 आई, तो हमने यहाँ एक क्रॉस लगा दिया। अब 0.5 पे क्या आएगी, अगली आगे जाके देखते हैं। ये आ गया हमारा 0.5 का। अब इस पे मेरा लाइन ये बनी। अब अब 1 की प्रेडिक्ट वैल्यू क्या होगी, 0.5, 0.5 माइनस 1। अब अगर मैं स्क्वायर ना लगाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा, -0.5। और अगर स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर होके इसका माइनस साइन हट जाएगा, माइनस साइन भी हट जाएगा और कुछ मीनिंगफुल वैल्यू भी बन जाएगी। फिर यहाँ पे अब जब 2 पे आए, 2 पे 1 आया, -2 एक्चुअल है और 2 एक्चुअल है और 1 प्रेडिक्टेड है। अब यहाँ पे -1.5 आया और 3, ये माइनस करके हमारे पास जो कुछ आ गया वो इसके इक्विवेलेंट आ गया। तो क्या किया मैंने, एक यहाँ पे इसका प्लॉट कर दिया। अब W0 पे क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। ये क्या आना M3 चाहिए, क्यों है? M3 क्यों है, M3 इसलिए है कि हमारे 3 डेटा पॉइंट्स है ना, 1 2 3, ओके। इसलिए 3 है। अब हम देख लेते हैं W0 पे क्या आता है। W0 पे ये बिल्कुल हमारी बिल्कुल सीधी लाइन आ गई है। अब इससे जो होगा सारे वो मैक्सिमम हमारे डिस्टेंसेस हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया। ये हमारे मतलब पास ऐसे WX कुछ आ में गया। तो अगर X अब 0 हो जाए तो वो Y 0 हो गया ना टोटल। जी जी, अगर X0 हो गया तो Y बिल्कुल टोटल 0 हो गया। तो अब हम देखें ये डिफरेंट किस्म की लाइंस करेंगे। अब बिलफर्ज अगर मैं W माइनस पे चला जाऊं तो ये तो वेट मिनट, अगर जैसे मैं W यहाँ माइनस पे चला जाऊं तो ये और ज़्यादा मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसी तरह करते 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 हमने क्या किया, हमने ये पॉइंट्स लिए और इस तरह इनको प्लॉट कर दिया। अब मुझे इसमें से W की कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए। 1 मिनट यार, ये 0.58 ऊपर करें, वो 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट कैसे निकला, ये समझ नहीं आई। 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट मतलब, मतलब उसने एक 0.58 निकाला था ना ऊपर वाली स्लाइड में। हाँ ये 0.58 ये किन किन पॉइंट्स का आंसर है एक? यार ये देखिए, ये इसका है, ये आपने 0.5 लिया, W की वैल्यू 0.5 ली, हाँ। ये देखिए 0.5 ली। अब क्या होगा, 1 पे आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0.5 आई, 0.5 माइनस 1, ये आ गया। फिर यहाँ आपके 2 पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1 माइनस 2। 3 पे क्या आनी चाहिए, 1.5 माइनस 3। समझ में आया। हाँ ठीक है, यहाँ से। फिर ये आपकी J 0.5 की वैल्यू आ गई। ओके, मतलब टोटल रिजल्ट ही निकाला है उसने, एवं नहीं कि हाँ अच्छा। हाँ, ओके। टोटल यानी एक स्टेप में आपकी एक वैल्यू ऑफ W समझ ली, एक आइट्रेशन हुई है उस पे आपने, उसने पूरे ट्रेनिंग सेट का आपको लॉस निकाल के दे दिया। क्योंकि एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल का लॉस होता है और सबका अगर आप ऐड कर लें तो कॉस्ट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको कॉस्ट फंक्शन में। तो ये हमारे पास देखिए अब ये आ गया W वर्सेस JW। अब ये देखिए हमारे पास कैसा फंक्शन बना है, ये कुछ ऐसा बन गया। अब इसमें से हमें W की कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए। W तो की वो बेसिकली वैल्यू लेनी चाहिए जिस पे कॉस्ट की वैल्यू सबसे मिनिमम है। हाँ।
तो वो हमारे पास कहाँ आई थी, w इजिकल टू 1 पे। क्यों, हमारा मॉडल एग्जैक्ट फिट कर रहा था, एरर हमारे पास 0 आ रहा था। तो अब जब भी हम उस मॉडल के थ्रू कोई भी चीज प्रिडिक्ट करेंगे हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक ग्राफ है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो एरर दे रहा है, और दूसरा है डब्ल्यू और कॉस्ट फंक्शन का। हाँ, बेसिकली हमारा एक क्या है, एफ ऑफ एक्स वर्सेज एक्स का, और एक है जे डब्ल्यू वर्सेज डब्ल्यू का, क्योंकि हम इसको यहाँ पे डब्ल्यू को मिनिमाइज कर लेना है सर। ये यहाँ पे डब्ल्यू को क्या नाम लेंगे फिर? पैरामीटर। अच्छा, सिंपल पैरामीटर, कोई लॉस शॉस तो नहीं हाँ, है नाम स्पेसिफिक? नहीं नहीं, जो आपका ओके, ये जे डब्ल्यू है ना, ये आपका कॉस्ट ये तो फंक्शन है। चलो कॉस्ट फंक्शन है, हाँ। हाँ, वो आपका पैरामीटर है। डब्ल्यू और बी, भले डब्ल्यू 1000 हो, बी हमेशा होगा, डब्ल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम नहीं होगा डब्ल्यू कभी भी। तो वो ये सेंस भी बनती है, जैसे ये ग्राफ है ना, इन सब में बी जीरो बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर अगर देखिए ये मैं, जब W1 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एरर है वो 0 है। बिल्कुल, आप सोचें अगर मैं इस टर्म को 0 कर दूं तो वो तो हमेशा मुझे ऐसा ही एक ग्राफ देगा, बिल्कुल सीधा, कुछ चेंज होगा ही नहीं उसमें, जिसे हम अंडर फिट भी कहते हैं। ये एक इटरेशन हुई है सिर्फ एक वेट पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। तो ये सिर्फ अभी समझने के लिए इन एक्चुअल एल्गोरिथम में कैसे हो रहा था वो फिर हम थोड़ा सा अभी इसमें आगे देखते उसमें हैं। तो यहाँ फिर तक कोई, चेंज होता रहेगा बार 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 बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो फिर ना वो आपका ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला, ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम लग जाएगा, तो फिर वो सारे काम खुद ही कर रहा होता है। और वो हाय यहाँ हाय आके हाय, कैसे, क्या और वो बात। यहाँ आके जो आप पहले बात कर रहे थे वो यहाँ आके रुक जाएगा। क्यों, यहाँ इसका स्लोप इज इक्वल टू 0 हो गया, वो जितनी दफा भी डेरिवेट करेगा तो कोई फायदा ही नहीं है, तो वो फिर जो वैल्यू है वो अपडेट होगी नहीं। स्लोप भी है ना असल में? नहीं नहीं, सॉरी, नहीं नहीं, वो डब्ल्यू वो है। अभी देख वो अभी देखते हैं आगे, वो अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ तक अभी किसी को कोई मसला तो बता दें। In any condition, we have to find the intercept. Wherever the intercept is 0, that is the best function. ना, नहीं? वेर एवर द कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम, लाजमी ओके। नहीं है मिनिमम। अभी हमने बी 0 किया है, अब बिल्कुल अगर मैं बी 0 नहीं करता ना, तो मैं बता देता हूँ कॉस्ट फंक्शन कैसा होता, मैं ऐसे थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, लाजमी नहीं है ऐसा हो, वो कुछ ऐसा उठा हुआ होता। तो अब जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी ना, वो आपका कॉस्ट, उस पॉइंट पे जो आपकी डब्ल्यू और बी की वैल्यू होगी वो हम लेंगे। ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी? नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने एक रीडिंग भी निकाल के रख ली है, उसको रीड करूंगी और फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी ये जो ज्यादा कॉस्ट समय। फंक्शन ये जो कॉस्ट हम्म। फंक्शन है ये हमें सिर्फ एरर के बारे में बताता है ना, कम तो नहीं करता ना उसको? दे देखें, इसके दो काम होते हैं, यानी बेसिकली तो हमें एरर बताएगा, और हमें वो वैल्यू बताएगा डब्ल्यू और बी की जिसपे कॉस्ट मिनिमम। मिनिमम आई है। अब जाहिर बात है, जब कॉस्ट मिनिमम है तो डब्ल्यू और बी की वो वैल्यू होगी जो हमारा बेस्ट फिट मॉडल है। ये कैसे होगा, ये जब आगे हमारे एल्गोरिथम में देखेंगे, जाहिर बात है वो एग्जैक्टली तो ये 0 नहीं होता या मिनिमम नहीं होगा, फिर हम कुछ थ्रेशोल्ड रख ले देंगे, इससे कम हो जाए तो बस आप रोक दें, आपकी बेस्ट वैल्यू आ गई। क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो इससे कॉस्ट, हमारी कंप्यूटेशन कॉस्ट लगेगी, रिजल्ट में कोई खास या एक्यूरेसी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वही देखोगे कि हमने अभी क्या किया था, हमने क्या किया था, हमने डब्ल्यू को बी को इग्नोर कर दिया था, तो हमने सिर्फ सिंपल मिनिमाइज फंक्शन कर लिया। जो हमारे पास जनरल केस होता है उसमें हम क्या करते हैं, डब्ल्यू और बी को जे जे ऑफ यानी अपने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, कि हमारे एज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एंड बी। अब आ गया, अब आ गया जो आपने बात की थी ना। अब हमने पहले क्या किया था, हमने बी को 0 कर दिया था, अब हम बी को 0 नहीं करेंगे, अब हम पूरा का पूरा फंक्शन लेके चलेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू या एज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एंड बी। अब हमारे कॉस्ट फंक्शन में क्या होगा, ये ले अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो ये, बी की वैल्यू है, सर्टेनली हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास अंडर फिट मॉडल है, ऐसे ही है, क्योंकि अगर बेस्ट फिट मॉडल होता वो कुछ इस तरह करके फिट हो रहा होगा। तो अब क्या हम्म। करेंगे हम,
अब हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ ना कुछ करके इसकी W और B की वैल्यू किसी ना किसी रख करके एडजस्ट करेंगे। सो अब बताते हैं आपका हमने स्क्वायर फंक्शन क्यों लिया। जो हमारा स्क्वायर फंक्शन है बेसिकली वो इस तरह का होता है, बिल्कुल आपका बॉल फंक्शन कहलाता है, बॉल टाइप का, या आप कुछ को सूप बॉल कह लें, इस तरह का होगा। अब जब हम एक्चुअल जब W और B इन एक्शन आ जाते हैं तो हमारा कुछ इस तरह का 3D प्लॉट बन जाता है, जिसमें आपका एक एक्सिस पे ये W ऑफ B होता है, एक में B होता है और एक में W ऑफ B होता है। फिर आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो इस तरह का 2D में नहीं रहता, तो इसलिए हमने सिर्फ समझने के लिए पहले B को इग्नोर कर दिया था, अब हम B को लेके आए। तो अब देखें, अब अगर बिलफर्ज हमारे पास W की वैल्यू है लेट्स से -15, B की वैल्यू है -10, तो जो इसकी हाइट है ये हमारे पास आ गया कॉस्ट फंक्शन। अब इसका कॉस्ट मिनिमाइज कहाँ होगी, यहाँ कहीं बीच में करके। स्क्वायर कॉस्ट फंक्शन का क्या फायदा होता है, इसमें कोई भी लोकल मिनिमा नहीं होता, इसमें एक ही मिनिमा होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल मिनिमा। लोकल और ग्लोबल मिनिमा क्या है कि आगे जब अभी स्क्वायर कॉस्ट फंक्शन हट के दूसरा कॉस्ट फंक्शन देखेंगे तब पता लग जाएगा कि वो बेसिकली क्या होता असल में तो ये एक 3D ग्राफ है ना। और है। ग्लोबल बेसिकली मिनिमा होता क्या है? बता देते हैं, बता देते हैं, क्यों टेंशन लेते हैं। इसमें देखिए अभी एक हमारे पास है, ये देखिए 3D सरफेस प्लॉट है, इसके अंदर क्या है, एक ही हमारे पास मिनिमा, यानी आपका जो बाउल बनेगा, मैं अगर 2D में बताऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, तो आपका ना एक ही मिनिमा होगा। आपके जो ग्लोबल और लोकल मिनिमा होते हैं वो इस तरह होते हैं। बिल फर्स्ट ये हमारा कोई एक कॉस्ट फंक्शन है। अब इसमें क्या है, जो ये मेरा पॉइंट है ये कहलाएगा लोकल मिनिमा और ये क्या कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि ये सबसे लो है। तो हमारे एल्गोरिथम को हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कहीं हमारा एल्गोरिथम या हमारा जो भी डेटा है वो लोकल मिनिमा में आके ना फंस जाए, ग्लोबल मिनिमा अचीव करना हमारा असल टारगेट होता है। तो बेसिकली हमने स्क्वायर इसके जो हमारा कॉस्ट यानी स्क्वायर्ड कॉस्ट फंक्शन होता है वो इस तरह का हमारे पास होता है। ये ऐसे ही है ना, एक मिनट, एक यार ड्रॉ करते हैं, आसान काम करते हैं ना। इसकी असल में इसकी ना वो है लैब्स वगैरह भी हैं, तो वो जब देखेंगे ना उसमें इसको घुमा फिरा के हर तरह से देख सकते, बनाए आप पहले आराम हमने से। ड्रॉ किया था ये, है सिंपल ना। बिल्कुल 2D अब ड्रॉ किया हमने था। इसके अंदर बी ऐड कर दिया, तो अब ये जो बिल्कुल ग्राफ बना है ना 3D का, 3D में तो वो ये है। हाँ, क्योंकि हमें हाथ से 3D बनाने में मसला होता है तो इसलिए मैंने बनाया। ओके। अच्छा इसका हमारे पास ऑल्टरनेट होता है कंटूर प्लॉट। कंटूर प्लॉट क्या होते हैं, शाहनवाज भाई को तो पता होगा, ये होते हैं हमारे जैसे, ये जितना भी ये एक सर्किल है ना ये हमारा एक लेवल होता है। एक हाइट तो होती है। हाँ एग्जैक्टली एक हाइट होती है, बिल्कुल सही बात है, एक लेवल होती है एक हाइट होती है। अब जिस तरह हम उससे नीचे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे वो उस तरह से हमारे लेवल कम होंगे, लेकिन जो भी एक हमारा लेवल होगा ना इस पे जो हमारी कॉस्ट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। कॉस्ट की वैल्यू सेम होगी लेकिन W और B की वैल्यू डिफरेंट होगी, मतलब हो सकता है W पेन का बढ़ जाए। कलर चेंज कर लें प्लीज। एक मिनट में वाइट कर लूँ। जो जो लाइंस है ना इसके ऊपर, इन सब की हाइट ब्लैक सेम है। कर लें, ब्लैक। आप एक लाइन की हाइट सेम है सारे पहाड़ के एग्जैक्टली आसपास। ये एक सेम होगी, ये सेम होगी। अब बेसिकली अगर मैं इसको कॉस्ट फंक्शन के केस में देखूं तो हमारी जो जे कॉस्ट की वैल्यू होगी इसके लिए सेम होगी, और इसमें एक चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, W और B की वैल्यू डिफरेंट होगी। हो सकता है यहाँ पे W की B की वैल्यू कुछ हो, यहाँ पे कुछ हो, लेकिन वो W और B की डिफरेंट वैल्यूज मिल के हमेशा एक ही कॉस्ट की वैल्यू रिटर्न करेंगे। ये बेसिकली इसी तरह आप इसको अज्यूम कर लें। अब इसको वही देखते हैं अब वही हम अब चाहते हैं असल में। हाँ एग्जैक्टली अब हम इसको देखते हैं। अब जो हमारा कंटूर अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमारा कुछ इस तरह बनेगा। इसमें जो हम अगर मैं कॉस्ट फंक्शन के हवाले से बात करूं, मैं ब्लैक कर लेता हूं, तो हमारे पास जो ये पॉइंट होगा ये हमारे पास ग्लोबल मिनिमा होगा। फिर ये वैल्यू होगी, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू इससे थोड़ी ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, यहाँ बहुत ज्यादा होगी। तो बेसिकली हमें एक 3D प्लॉट को 2D में देखने का एक बहुत आसान तरीका होता है कंटूर प्लॉट्स। समझ में आया या इसको और बेहतर एक्सप्लेन करूं? ये बेसिकली विजुअलाइजेशन का है, इसमें और कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसकी जब हम लैब्स देखेंगे ना ये खत्म होने के बाद, तो उसमें सारी चीजों को 3D है वो मैं लैब्स दे भी दूंगा, तो आप लोग उसको करके देखते रहिएगा अपने पास। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए वही वाली बात आ गई। ये देखिए हमारे पास जो ये एक लाइन जा रही है, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए
ये हमारे पास लाइन है। अब हमने क्या बताया कि जो हमने अपना कंटूर देखा था ये वाला, यहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, जो हमारा ग्लोबल मिनिमम है वो यहाँ हमें बताया हुआ है। और जितने भी हमारे ये इलिप्स हैं या इनको आप ओवल्स कह लें, जैसे ये वाली हमारी जहाँ इन्होंने 3 पॉइंट्स किए हुए, हालांकि देखें ये 3 डिफरेंट किस्म के मॉडल हैं या 3 डिफरेंट किस्म की डब्ल्यू और बी की वैल्यूज हैं, लेकिन वो सेम आपको जे की वैल्यू रिटर्न करेंगे क्योंकि वो सेम लेवल पे है। इसलिए ये कुछ बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? इधर वाला आपका तो मतलब क्या चीज? आपको मतलब कॉस्ट की वैल्यू सेम होगी? जी, कॉस्ट की वैल्यू सेम होगी, डब्ल्यू और बी की वैल्यू चेंज होगी, और डब्ल्यू और बी जो चेंज वैल्यू होगी वो मिल के सेम कॉस्ट या सेम जे की वैल्यू रिटर्न करेंगे क्योंकि सेम लेवल आ गया ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं अगर हाइट निकालना चाहूँ तो ये सारे पॉइंट एक ही हाइट पे, लेकिन इनकी अगर मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालूं, मैं एक मिनट यहाँ से अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे एक्सिस बना दूं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ और, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, वहाँ कुछ और होगी, तो इस तरह होगा। लेकिन इसका क्या है, इसकी हाइट सेम है। अगर मैं जमीन से यहाँ हाइट देखूँ, हाइट सेम है, इसकी लोकेलिटी या मैं इसकी बात करूँ लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की बात करूँ, वो चेंज होगी, क्योंकि सेंस भी बनाती है। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा, ये हमने देख लिया। अब मिनिमम कहाँ होगा, वो सबसे नीचे जाके मिनिमम होगा। अब वही विजुअलाइजेशन वाली बात आ गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें जो मैंने बात की थी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास यहाँ बी की वैल्यू क्यों आई 800, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू आई जी -0.5, ये हमारा स्लोप हो गया। ये जो हमारा मॉडल फिट होगा कुछ इस तरह करके हो गया। तो अब क्या होगा, वो जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, ये हमारे एरर्स आ गए। इन सबको मिला, इन सब एरर्स को जब मैं ऐड करूंगा और इसके जितने भी नंबर ऑफ सैंपल में उससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसका कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। फिर क्या होगा, मैं अब डब्ल्यू और बी की वैल्यू चेंज करता हूँ। ये देखें, ये मैंने कुछ और लेवल पे चला गया। अब जिस लेवल पे गया हूँ वहां पे ये लाइन इस तरह फिट हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ, मेरा डब्ल्यू जीरो हो गया। अब डब्ल्यू जीरो हुआ तो क्या हुआ, वो एग्जैक्ट 360 पे आके मेरी लाइन आ गई, ये भी अंडर फिट है। अब मैं दोबारा चेंज करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की लाइन आ गई। अब मैंने जब इसके बिल्कुल एकदम इन द मिड इन द बिड इन बिटवीन आ गया जहां मेरा मिनिमम अवेलेबल है, तो मेरे पास मॉडल कुछ आया ऐसा। अब ये क्या है, ये मेरे पास ऐसा मॉडल आ गया जिसका कॉस्ट फंक्शन सबसे कम है। यानी मेरे पास दूसरे मायनों में डब्ल्यू और बी की वो वैल्यू आ गई जहां पे मुझे कॉस्ट जे मिनिमम मिला है। तो इसका क्या मतलब है, मेरा जो मॉडल है वो हो गया बेस्ट फिट। ठीक है, कोई मसला इसमें? नहीं है मसला, चले ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गए हम ग्रेडियंट डिसेंट पे। अभी तक हमने जितना देखा कि अभी तक क्या किया, हम मैनुअल डब्ल्यू और बी की वैल्यू ले रहे थे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कुछ ऐसे ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है जो हमें डब्ल्यू और बी की वो वैल्यू दे देते हैं जिसपे हमारे पास जे मिनिमम होता है। तो उसमें जो हम एक एल्गोरिथम देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, जो कि बहुत वाइडली यूज होता है, सिर्फ एमएल में नहीं, डीएल एआई में हर जगह इस्तेमाल होता है। तो वो हमारे पास होता है कॉस्ट फंक्शन। अब ग्रेडियंट डिसेंट के लिए हमें हमारे क्या रिक्वायरमेंट्स है, नंबर वन हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए जहाँ जो कॉस्ट फंक्शन हो। हम अभी तक हमने फॉर लीनियर रिग्रेशन हमने क्या देखा, हमने स्क्वायर्ड फंक्शन देखा, लेकिन एक फंक्शन हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, हम उस फंक्शन को डब्ल्यू और बी, या अगर मैं इसको और जनरलाइज करूँ, हम पैरामीटर्स के लिए मिनिमाइज कर सकते हैं। ये देखें, जैसे यहाँ मैंने बताया W1 से लेकर WN तक है, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी हो सकते हैं लेकिन बी एक ही होगा। फिर हम क्या करते हैं, जिस तरह हम काम शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ हम इनिशियल गेसेस से शुरू करते हैं जो कि डब्ल्यू और बी की कुछ इनिशियल वैल्यू थे, जो कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं 0 0 ले लेते हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर हम क्या करते हैं, हर आइट्रेशन पे हम डब्ल्यू और बी को चेंज करते हैं जिससे हमारा आपका कॉस्ट फंक्शन रिड्यूस हो। और
हम कब तक करते रहते हैं, जब तक या तो वो आपका ग्लोबल मिनिमा पे ना पहुंच जाए या ग्लोबल मिनिमा के पास ना पहुंच जाए। पास पहुंचने का क्यों कह रहा हूँ, वो क्योंकि बाद दफा हमारी कंप्यूटेशंस हैवी हो जाती है उससे आगे कंप्यूटर लेके जाने के लिए। और हमने नियर मिनिमा क्यों कहा है कि हमारे पास, हमने देख लिया कि हमारे पास ऐसे फंक्शन भी होते हैं जहां हमारे पास एक से ज्यादा मिनिमम हो जाए। यहाँ तक में अभी तक कोई मसला? ग्लोबल मिनिमम को डिटेक्ट कैसे करते हैं? यार अभी देख कर रहे हैं ना, अभी करेंगे, अभी अच्छा। करेंगे, अभी सिर्फ अभी थ्योरी देख रहे हैं। जी अभी जी। जैसे आपने पहली क्लास में बोला था लीनियर रिग्रेशन पढ़ा दिया, लेकिन उसमें वो टेंजेंट्स नहीं पढ़ा। टेंजेंट्स आ जाएंगे। ओके। तो अब देखें, ये देखें, ये हो गया हमारा। अगर हमारा कॉस फंक्शन स्क्वायर्ड कॉस फंक्शन ना हो तो वो ऐसा होगा, ये देखें, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचे। अगर मैं गोल्फ कोर्स लूँ, ये देखें, ये मेरे पास एक लोकल मिनिमा आ गया, ये लोकल मिनिमा आ गया, ये लोकल मिनिमा आ गया। हो सकता है इसके पीछे कोई ग्लोबल मिनिमा हो। ये अगर मैं बोलूँ ये सबसे नीचे लग रहा है, तो ये मेरे पास ग्लोबल मिनिमा हो गया, ये लोकल मिनिमा हो गया। अब ये डिपेंड किस पे करता है। अब बिल फर्स्ट, मैं कोई बंदा है वो इस प्लेटू या मैं करूँ इस हिल पे खड़ा है, उसके पास नीचे उतरने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब बिल फर्स्ट वो पहले ये वाला रास्ता ले। अब उसने पहले चारों तरफ घूम के देखा कि मुझे किस तरफ जाना है, तो उसने डिसाइड किया मुझे यहाँ जाना है, वो यहाँ आ गया। फिर क्या किया, वो इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा फिर दोबारा से चारों तरफ देखेगा कि मुझे कहाँ जाना है। यहाँ पे बेसिकली ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि आपके सबसे ज्यादा यानी स्टीप नीचे उतरने की जगह कौन सी है। अब वो देखेगा उसको ये जगह मिली, फिर यहाँ आएगा, फिर देखेगा, करते 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 वो यहाँ आ गया। सही है। अब क्या हुआ, अब वो दोबारा से हम वहीं स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ लिया। सपोज मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया ये। अब वो यहाँ पे आगे पीछे घूम के देखेगा, उसने अगला स्टेप लिया यहाँ 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 यहाँ। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये मसला हो गया। देखिए अब मैं अगर डिफरेंट पोजीशन से शुरू करता हूँ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट वैलीज में या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके एंड करता हूँ। तो यहाँ जाके कुछ हम देखते हैं कि हम किस तरह इस प्रॉब्लम से बचेंगे। तो बेसिकली देखिए, ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, ये स्क्वायर्ड कॉस्ट फंक्शन नहीं है, ये लीनियर रिग्रेशन के लिए ये कोई और हो सकता है। तो ये देखिए हमारे फिर वही बात बता दी कि ये हमारे लोकल मिनिमा है, ग्लोबल मिनिमा हो सकता है कोई आगे पीछे हो। इस फिगर में कोई मसला तो मुझे बताएं। इसमें किसी को कोई मसला है तो बताओ भाई। नहीं, आगे चले। चले ठीक है। अब हम जाएंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन। ये आ गया हमारा बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम। तो हमारे पास क्या होता है, हम उस वक्त तक पेन कहाँ चला गया। अब आ गया हमारे पास एक ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम। बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे जो पैरामीटर्स w और b होते हैं उनको अपडेट करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी जो इक्वेशन बनती है वो ये होती है, w जो कि हमारी ओल्ड वैल्यू है ये दोनों, फिर ये हमारे पास अल्फा आ जाता है जिसको हम लर्निंग रेट कहते हैं, और ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। ये बेसिकली डेरिवेटिव नहीं है, इसको अगर हम मैं ज़्यादा टेक्निकल बोलूँ तो ये है पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्योंकि बात अपनी मैथ्स वाली क्लास में पढ़ेंगे इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं ज़्यादा चल रहा हूँ। तो बेसिकली हम अपने कॉस्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, फिर वो सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा, फिर उससे हमारी w और b की वैल्यू चेंज होगी। अब इसमें क्या होता है कि हमने w भी निकाला, b भी निकाला, उसके बाद हमें इसकी वैल्यूज भी अपडेट करनी थी। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज अपडेट करने के दो तरीके होते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, जो यहाँ नीचे दिए हैं। एक ये है कि मैं दोनों की पहले वैल्यू निकालूं फिर इसको साइमल्टेनियस अपडेट कर दूं, या एक ये होता है कि मैं जिसकी वैल्यू लूं और साथ साथ अपडेट कर दूं। हालांकि साथ साथ भी अपडेट किया जा सकता है, लेकिन वो कोई और एल्गोरिथम बन जाएगा। तो इसलिए हम जो इसकी करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि मैं पहले w निकालूंगा, फिर उसी सेम w को इस वाले कॉस्ट फंक्शन में निकाल यूज करके b निकालूंगा, फिर जो मेरे पास टेम्प w और टेम्प b की वैल्यू w में अपडेट करूंगा, फिर मैं इस तरह इसको चलाता रहूंगा। ये फिलहाल ग्रेडियंट डिसेंट है, यहाँ पे अभी कॉस्ट फंक्शन की बात नहीं है। फिर हम इसको पूरा मिला के देखेंगे हमारा एल्गोरिथम कैसे चलता है इन केस। और अगर इस इम्प्लीमेंटेशन में मैं आऊँ, कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा, मैंने नहीं। एक बात पूछनी थी, ये जो इनकरेक्ट मेथड आपने लिखा है इसमें हम वैल्यू एज्यूम करते हैं?
नहीं एज्यूम नहीं करते, इसमें क्या कर रहे हैं देखिए, इसमें हमने पहले एक वैल्यू स्टोर कैलकुलेट करके स्टोर कराई, उसके बाद हमने फौरन के फौरन जो फाइनल वैल्यू है ना उसमें उसको ऐड यानी अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है ना उसकी वैल्यू छिड़ जाएगी। अब क्या होगा, मुझे इस लेवल पे सेम वैल्यू सेम डब्ल्यू और बी की वैल्यू पे डब्ल्यू भी कैलकुलेट करना है और बी भी कैलकुलेट करना है। क्यों, हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, डब्ल्यू और बी दोनों शामिल है। तो ये वो वैल्यू होंगी जो हमारे पास इस वक्त करंट वैल्यू है। अपडेटेड वैल्यूज को हम फौरन यूज नहीं करते, हमने जब पूरी कैलकुलेशंस कर ली उसके बाद डब्ल्यू और बी की वैल्यूज को अपडेट करेंगे। ठीक हो गया। और किसी का कोई सवाल यहाँ पे? कोई किसी का कोई सवाल? No. कंटिन्यू। ठीक हो गया। तो बेसिकली अब आ गए। अच्छा, ये हम स्टेप कब तक रिपीट करेंगे, जब तक हमारा एल्गोरिथम कन्वर्ज नहीं कर जाए। कन्वर्ज करने का क्या मतलब है, इसको लोकल ग्लोबल मिनिमा जब तक नहीं मिलेगा ये तब तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये हमारा बेसिकली लूप होता है, हम लूप के अंदर फिर ये अपडेट होते 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 रहते हैं। और ये डेरिवेटिव टर्म डिसाइड करती है कि हमें डब्ल्यू में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। वो किस तरह करना है वो भी आगे जब हम इसकी बकायदा वो ग्राफ देखेंगे तब हमें आइडिया हो जाएगा। लर्निंग रेट अल्फा हमें ये बताता है कि हमें कितना बड़ा स्टेप लेना है। बिलफर्ज अगर मैं यहाँ बनाऊं तो इसके ऊपर मुझे कलर चेंज करिए, इसके ऊपर मुझे कितने बड़े बड़े स्टेप लेने हैं। अब बिलफर्ज अगर मैं ये लूँ एक स्टेप ये नजर खैर वो भी आगे आ जाएगा तो क्या देखिए मुझे। और डेरिवेशन बेसिकली हमें ये बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हमें यानी डाउन हिल, बेसिकली हम इसको कहते हैं कि डाउन हिल जाते हुए कितना बड़ा स्टेप लेना है कितना छोटा स्टेप लेना है। ये हमारा अल्फा और जो हमारी डेरिवेटिव टर्म है ये हमें बताती है। तो आगे शाहनवाज भाई आपकी वाली बात। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम बी को फिर इग्नोर करेंगे। अब हम लेके चलेंगे अपना डब्ल्यू का। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ये कॉस्ट फंक्शन आया। अब जो मेरा ग्रेडियंट डिसेंट है उसने शुरू किया इस पॉइंट पे। मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना लिया मैंने, ये सॉरी टेंजेंट थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो टेंजेंट बना टेंजेंट लिया कैसे मैंने। बना है? ये जो पॉइंट है ना, ये देखिए मेरा। अब हमने क्या बात करी थी, ग्रेडियंट डिसेंट जब भी चलेगा कोई इनिशियल डब्ल्यू और बी की वैल्यू तो गेस करेगा ना। समझ ले उसने हम बी तो यहाँ ले नहीं रहे, समझ ले उसने डब्ल्यू की वैल्यू गेस कर ली कोई यहाँ पे, सही है। और उस पे हमने बनाया टेंजेंट, हमने ये बना दिया टेंजेंट, सही हो गया। असल में ये फिर हाइपरबोला के ऊपर है ना टेंजेंट। बिल्कुल 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 यार, मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स भी लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं बस खाली इसीलिए कह रहा था कि वो है। तो इसके ऊपर हमने ये बना दिया। अब क्योंकि ये सारी चीजें हमने आगे देखनी है इसलिए मैं कोई बस ये देख लें ये ऐसा चलता है इसके अंदर। इसका समझ लें ये जो यहाँ 2 लिखा है यहाँ 1 लिखा है, जो इसका स्लोप है 2/1, तो ये इसका स्लोप है। अब हमारी यहाँ पे बात आती है पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप। ये मैं पहले समझा देता हूँ। अगर मेरे पास लाइन यूं जा रही है तो इसका ये मतलब है इसका पॉजिटिव स्लोप है। अगर मेरे पास लाइन ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप है, सही है। तो ये हमारा कैसा है, ये इसका ट्रेंड अपवर्ड है, तो इसका क्या मतलब है ये पॉजिटिव स्लोप हुआ। जब पॉजिटिव स्लोप हुआ तो इसका क्या मतलब है, मुझे डब्ल्यू की वैल्यू कम करने की जरूरत है। जब डब्ल्यू की वैल्यू कम करने की जरूरत है यहाँ पे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब जब पॉजिटिव रिजल्ट ये अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और जब नेगेटिव होगा तो वो डब्ल्यू में से माइनस होकर डब्ल्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। अगली दफा क्या होगा, जो मुझे स्टेप लेना है वो यहाँ आएगा, वो फिर एक मैं टेंजेंट बनाऊंगा, फिर वो आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर कुछ ऐसे होते 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 आखिर में बिल्कुल ये लंबा हो जाएगा। किसी को कोई मसला है यहाँ तक अभी तक तो मुझे ये बता दे। नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप आप कैसे उसको हम्म दोबारा करें ना डिफाइन, समझ नहीं आई। मैं दोबारा कर देता हूँ भाई। ये देख, ये हमारे पास मैं 2 बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि समझने में ना आसानी हो। एक मेरे पास समझ ले मैंने एक ग्राफ बनाया, मैं नॉर्मल बना देता हूँ। ये जो कि मेरा ग्राफ यूं बढ़ रहा है, मैं पॉइंट बना देता हूँ।
और एक मैं बनाता हूँ किसी कुछ वैल्यूज की वजह से यूं डाउनवर्ड जा रहा है। अब जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास पॉजिटिव स्लोप होगा, ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप होता है। ऐसे ही है या कोई गलत बात नहीं कर रहे? ठीक है, एक एक सही है। मिनट, मैं इसमें ना एक ऐड करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, करें करें, बिल्कुल करें। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारा जो होता है ना ग्राफ स्लोप, वो होता है y ओवर x। ये तो पता होगा हर बिल्कुल। किसी को, हम्म, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना। तो हम कह रहे हैं कि जो c है वो हमने सपोज किया कि जीरो, इंटरसेप्ट जीरो है, तो लाइन जा रही है सेंटर से यहाँ से। तो अगर c जीरो हो गया, c इज इक्वल टू जीरो, तो y ओवर x इज इक्वल टू m असल में वो है जो w है, स्लोप। हम्म हम्म अच्छा, हमारे पास एक पॉइंट था जो 1 1 पे था, y भी 1 था और हम्म x भी 1 था। हम्म अब ये नेगेटिव स्लोप कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू आई y ओवर x की -3, ठीक है। हम्म इस केस में जो x होगा वो क्या होगा, -3x, मतलब एक किस्म का हो गया ना कि x अगर हम जाएं 1 यूनिट, ये x 1 है ना, 1 यूनिट और 1 यूनिट, y और x 1 1 वैल्यू है। ये मैं यहाँ से कुछ ग्राफ से समझाना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक हम्म स्टार्टिंग पॉइंट लिया 1 1। हम्म अगली पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव स्लोप, हम सपोज कह रहे हैं कि हम नेगेटिव स्लोप को समझना चाहते हैं, तो y की वैल्यू आ गई -3। हम्म तो अगर y की वैल्यू -3 है और x की वैल्यू 1 यूनिट, हम इधर जाएं तो यहाँ पे 2 आएगा। हम्म अब ये पॉइंट किधर को अगर हम ड्रॉ करना चाहें, ये आ गया 2 और ये आ गया -3, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब इन दोनों को अगर मिलाएं हम, तो किस डायरेक्शन में स्लोप जा रही है। नीचे की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा, ओके। बेसिकली ये सबसे आसान तरीका ये है, जैसे पुल पे चढ़ाई है जो आपकी, ये आप हाँ, सीढ़ियाँ चढ़े हैं तो वो आपका पॉजिटिव स्लोप है, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तो नेगेटिव स्लोप है। ओके। अच्छा, आगे चलें। सबसे आसान तरीका। हाँ, अब देखें जब पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो हमारे पास ये आई इक्वेशन। सही है। बेसिकली ये इक्वेशन हमारी अपडेट करेगी। अब जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर आया तो क्या होगा, जो हमारे पास W की वैल्यू है उसमें से माइनस होगा। जब माइनस होगा इस केस में, केस नंबर 1 में, तो सारी बातें हमारा W छोटा हो जाएगा। ऐसे ही है। तो वो हम्म। क्या होगा, हमारे W के करीब आएगा। ये इस तरफ हमारी वैल्यू शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। अब इसके बरक्स अगर मैं दूसरा अपना केस नंबर 2 देखूं, तो यहाँ पे क्या है, मैंने सपोज ले लिया यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, इसका मैंने पॉइंट लिया, इसको टेंजेंट बनाया, तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आई कुछ ऐसी। और अगर हम वैसे भी विजुलाइज भी करें तो ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप आ रहा है। अब जब हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है यहाँ पे, हमारा अल्फा भी नेगेटिव है, यानी अल्फा के बाहर जो चीज हो रही है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। जब नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। अब जब ये ऐड होगा तो हमारी W की वैल्यू में अल्फा प्लस ये जो डेरिवेटिव की टर्म है ये ऐड होगी, तो हमारा W का पॉइंट इधर और खिसकेगा। इस तरह होते 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 ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे स्लोप जो हमारा ये नेगेटिव, ये जो पूरा स्लोप है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अल्फा इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर मैं भले 1000 आइट्रेशन भी चलाता रहूं तो ये हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम थ्योरेटिकली मिनिमम पे पहुंच जाएंगे तो ये केस हो जाएगा हमारे पास। इसमें कोई समझ नहीं आई हो तो बात बताएं, हो सकता है ये ऊपर से भी गुजर गई हो। खास तौर पर मैडम शैला आप बताएं, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया? आपको ये समझ आ रही है कि मेरे ऊपर से गुजर रही है? मैंने मुझे फील हो रहा है, क्योंकि इस तरह की चीजें ना बाज़ दफा नहीं समझ में आती मुझे। हाँ, मैंने इसलिए ना फौरन से रीडिंग निकाल के रख लिया कि मैं जब साथ में स्टेप्स के साथ थ्योरी पढ़ रही होती ना, मुझे तब ये जो इक्वेशंस होती है ना तब वो बेहतर समझ आती है, तो मेरी क्वेश्चंस कल होंगे। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। तो बेसिकली बस आप खाली इस इक्वेशन को याद रखें कि ये इक्वेशन है। अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा तो हमारा जो W है वो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर हमारा स्लोप नेगेटिव होगा तो हमारा जो W है उसमें हमें ऐड करके अपने यानी ग्लोबल मिनिमा के पास खिसकना पड़ेगा। हम्म। तो बेसिकली यहाँ तक था। तो इसको यहीं तक रोकें या आगे लर्निंग रेट का भी कर लें? नहीं, आगे कल करेंगे।
हाँ बस क्योंकि सही एक टाइम में एक और उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नहीं अच्छे क्लियर वाली बस बात नहीं है, टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया। टाइम भी हो गया है। अच्छे क्लियर। नवाज भाई तो वो वाली बात करते हैं, भाई मेरे जो घंटे हैं ना वो बिकते हैं। और क्या है, टाइम नहीं है, बिल्कुल कोई टाइम नहीं है, घंटा 15 मिनट। मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉप